छत्तीसगढ़ समेत जिन मुट्ठी भर प्रदेशों में कांग्रेस या उसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थित दलों का शासन है, वहाँ पर आप सभी लोगों ने देखे होंगे कैसे वहाँ पे शासन चल रहा था। उस समय जैसे पालघर के साधुओं को भीड़ द्वारा लिंच कर देने की खबर दिखाने के कारण अर्णव गोस्वामी और उनकी टीम के साथ कांग्रेस समर्थित सरकार ने वहाँ कैसा बर्बरता और अत्याचार किया, यह उदाहरण सामने है। यह तमाम चीज़ें महज सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग हैं। यह आपातकाल वाली कांग्रेस की मूल वृत्ति है। आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख लीजिए। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए हैं उसके पहले जो ममता जी की सरकार थी उसमें कैसे वहाँ पे अत्याचार होता था। प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार का उदाहरण तो सबसे नया और अनूठा है, जहाँ किसी ट्वीट को रीट्वीट तक करना बड़ा अपराध बना दिया गया था। आपातकाल के संदर्भ में एक ख़ास बात हमें बार बार स्मरण रखने की है, जो आज 2026 में हम जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, यह आज़ादी हमने कांग्रेस से लड़ हासिल की है। फिरंगियों अंग्रेज़ों से गांधी सुभाष के नेतृत्व में लड़कर हमें जो आज़ादी मिली थी वह 1975 में हमने खो दी थी। कांग्रेस ने वह आज़ादी हमसे छीन ली थी। यह दूसरी आज़ादी हमने कांग्रेस से लड़कर पाई है। कांग्रेस ने अपनी आज़ादी की विरासत को तभी खत्म कर दिया था। भारतीय संविधान और लोकतंत्र आज के भाजपा के इतिहास पुरुष अटल अडवाणी, नानाजी जैसे राष्ट्रवादियों का हासिल किया लोकतंत्र है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का कमाया हुआ लोकतंत्र है। यह जिसका आज हम आनंद ले रहे हैं। आज का लोकतंत्र कांग्रेस के कारण नहीं बल्कि उसके बावजूद ही कायम है। हमने अपने पुरखों के बलिदान से भले आज़ादी दोबारा हासिल करने में सफलता पाई हो, लेकिन इस आज़ादी पर खतरे हमेशा बने रहेंगे जब तक कांग्रेस कायम है। आपातकाल भले 1977 में ख़त्म हो गया, लेकिन आपातकाल की मनोवृत्ति वाले तत्व और संगठन आज भी मौजूद हैं। हर क्षण प्रतिपल लोकतंत्र विरोधी तत्वों के खतरे के प्रति सावधान रहने की ज़रूरत है। काल का यह इतिहास हमें इसलिए भी हर बार स्मरण रखना चाहिए ताकि ऐसा कलंकित इतिहास कभी अब फिर दोहराने का दुस्साहस कांग्रेस या उस मनोवृत्ति वाला कोई भी दल अब करने में सफल नहीं हो पाए। सत्ता के मद में चूर होकर कांग्रेस या ऐसा कोई दल फिर से इस भयानक इतिहास को दोहराने का साहस नहीं कर पाए। इसलिए हमेशा हम लोगों को सचेत रहने की बहुत ही ज़रूरत है। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।